तारीख ने बेशुमार जर्नेल देखे, मगर एक नाम ऐसा भी है जिसे दुश्मन सुनकर कांप जाते थे। एक ऐसा जंगजू जो कभी शिकस्त से न मिला। ये है वो कहानी खालिद बिन वलीद की। रूम और फारिस, दो अजीम सल्तनतें, लाखों की फौजें, मगर एक शख्स ऐसा था जिसे रोकने के लिए पूरी दुनिया कम पड़ गई। आज हम जानेंगे आखिर सैफुल्लाह को नाकाबिले शिकस्त क्यों कहा जाता है। सन्नाटे में डूबा रेगिस्तान और दूर से उठती हुई घोड़ों की धूल। खालिद बिन वलीद, वो शख्स जिसकी आंखों में एक ही अज़्म था, जंग सिर्फ तलवार से नहीं, हिकमत से जीती जाती है। जवानी ही से उनका नाम बहादुरी की अलामत बन चुका था। मक्का की गलियों में उनका रौब, अरब कबाइल में उनकी शोहरत और मैदान में उनकी बरक रफ्तार चालें सब उन्हें किसी बड़े अंजाम की तरफ धकेल रही थी। मैदान मौता, रूमी सल्तनत की हजारों फौजें और मुसलमान सिर्फ चंद सौ, हर तरफ मौत का पहरा, हर राह बंद। वो लम्हा तारीख बदलने वाला था। जब खालिद बिन वलीद आगे बढ़े, उन्होंने फौज की सफबंदी बदली, रास्ते बदल दिए और दुश्मन को यूं उलझाया कि रूमी लश्कर अपनी ही चालों में फंस गया। ये वो पहली जंग थी जहां मुसलमानों को हतमी तबाही से बचा लिया गया, और वो मकाम जहां उन्हें दिया गया लक़ब सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। अब खौफ दो सल्तनतों में फैल चुका था। एक तरफ रोमी सल्तनत, दूसरी तरफ फारिस, दोनों दुनिया की सबसे ताकतवर कुव्वतें। यरमूक का मैदान, तेज आंधियां, गिरती हुई धूल और मुसलमानों की कम तादाद, ये एक इम्तिहान है। उन्होंने पूरी रात मैदान का नक्शा बदल डाला, फौज को 4 हिस्सों में तकसीम किया और वो चाल चली जिसे आज भी अस्करी माहिरीन हैरत से देखते हैं। तुलुए फजर के साथ ही जंग शुरू हुई। रोमी घबराए, फिर टूटे। एक ही दिन में पूरी सल्तनत लरज उठी और तारीख ने एक बार फिर लिखा, खालिद जहां कदम रख दे, फतह खुद रास्ता तलाश कर लेती है। कई साल, कई फतूहात, मगर एक भी शिकस्त नहीं। दुश्मन कहते थे, हम मैदान में खालिद से नहीं लड़ते, हम मौत से लड़ते हैं। और फिर आखिर वो दिन भी आया जब सैफुल्लाह ने आखिरी सांस ली, तलवार हाथ में नहीं, बिस्तर पर। उन्होंने कहा था, मेरी जिंदगी में एक भी जख्म ऐसा नहीं जिस पर दुश्मन की ज़र्ब न लगी हो, और आज मैं बिस्तर पर मर रहा हूं। अफसोस कि शेर बिस्तर पर मरे। खालिद बिन वलीद, वो तलवार जो कभी शिकस्त से ना मिटती, वो नाम जो आज भी जंगी हिकमत, बहादुरी और ईमान की अलामत है। ये है सैफुल्लाह की वो दास्तान जिसके सामने तारीख खुद सर झुका देती है।